Hello friend, how are you all? Welcome back to my channel Lee Techie. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ली टेकी। आज आपके लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया है। आपके लिए मतलब 2022 का ब्लॉगर्स के लिए 2022 में अगर कोई ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया है। क्या है? आप लोग को सब जानता है एडसेंस का अप्रूवल हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। कोई भी यूट्यूब बना रहा है या ब्लॉग बना रहा है, सबके लिए क्या है, एडसेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो एडसेंस का अप्रूवल अभी 2022 में आपको 24 आवर्स के अंदर मिलने वाला है ना। मज़ेदार बात। ठीक है, तो कैसे मिलेगा? आपको कुछ क्राइटेरिया तो पास करना है। तो वो क्राइटेरिया एक एक करके हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। ये क्राइटेरिया अगर आप पास हो गया मतलब आपको 24 आवर के अंदर एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। बहुत लंबा टाइम आपको वेट नहीं करना है। चलिए एक एक करके आपको ये क्राइटेरिया बताने जा रहे हैं। हाँ, पहले मैं बता रही हूँ आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लूप्रिंट मिल जाएगा ये जो क्राइटेरिया का एक एक करके है ना। तो आप वो प्रिंट आउट करके आप रख सकता है, उसको फॉलो करके आपका ब्लॉग में बनाइए। तो फिर उसके बाद आप एडसेंस के अप्रूवल के लिए निश्चित भेजिए, आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया नंबर 1 एक एक करके आप पॉइंट आउट सुनिए, डिटेल में समझिए है ना। पहला क्या है, आपको ऑब्वियसली जो भी ब्लॉगर है सबको मालूम है आपको बेसिक पेजेस की जरूरत है। क्रिएट बेसिक पेजेस। ओके, बेसिक पेजेस क्या क्या है? प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट पेजेस है ना। इतना तो आपको डेफिनेटली आपका ब्लॉग के ऊपर चाहिए। तो ये सब बनाना कैसे, ये सब के लिए हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ऑलरेडी कॉन्टैक्ट पेजेस कैसे बनाना है मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, वो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से वॉच करके फॉलो कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको ये सारा, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सब कैसे बनाना हम आपको जरूर दिखाएंगे। जैसे मैंने कैसे बनाया वो वह आपको जरूर बताएंगे। और फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, आपको 300 वर्ड्स के अबव आर्टिकल्स लिखना है। ठीक है, राइट आर्टिकल्स लॉन्गर देन 300 वर्ड्स। तो कम से कम 300 वर्ड्स का आर्टिकल आपका होना चाहिए। पहले 1000 भी बोलता था, लेकिन अभी 300, कम से कम 300 वर्ड्स से आपका हो जाएगा है ना। फिर इमेजेस वो सब आपको आप डाल सकते हैं, उसको ब्यूटीफुल बना दीजिए, अट्रैक्टिव बना दीजिए है ना। फिर नेक्स्ट वर्ड, आप ये मत समझ, देखिए आप लोग का एक हम लोग का सबका गड़बड़ी क्या है, 2-3 पोस्ट करके डाल के हम लोग क्या करते हैं एडसेंस के अप्रूवल के लिए। ये गलती आप मत कीजिएगा। कम से कम मिनिमम 30 to 35 आर्टिकल आप बना दीजिए पेशेंटली है ना। पेशेंटली आप डेली एक एक करके करेगा तो आपको एक महीने में 30 to 35 आर्टिकल आराम से बन जाएगा। लेकिन एक एक आर्टिकल आप बनाने का टाइम आपको टाइम लगा कि आपको उसमें कीवर्ड्स अच्छे से रिसर्च करके ऐसा करके बनाइए, तगड़ा बनाइए है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आप राइटिंग कर दीजिए। तो ऐसे आपको 30 to 35 आर्टिकल बना दीजिए है ना। तो उससे कम नहीं, कम से कम उतना बना दीजिए। उससे ऐसा भी हम नहीं बोल रहे, उससे कम से कम होने से एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मिनिमम तब क्या है, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा है ना, आपको नो डाउट। दूसरा तो क्या है, आप लोग को डाउट रखना पड़ेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो डाउट के ऊपर होगी। तो 30-35 आप करेगा तो आपको पक्का मिल जाएगा, ये है ना। फिर नेक्स्ट है क्या है, डू नॉट पोस्ट एनी इलीगल कंटेंट। ये तो आपको मालूम है, यूट्यूब का भी आपको क्राइटेरिया आपको मालूम है। आपको वायलेंस वो सब नहीं डालना है, सब तो आपको मालूम है। तो इसमें इलीगल कंटेंट क्या होता है, डाउनलोडिंग मूवीज वगैरह इलीगल ही है, और हेट स्पीच वगैरह इलीगल है। ठीक है, कंटेंट आप एकदम मत डालना। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या है, मेक द वेबसाइट लुक डिसेंट एंड रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो आपका वेबसाइट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां लिंक दे दो, यहाँ लिंक दे दो, वो क्लिक करेगा तो इतना सारा है, वैसा मत करो।
वैसा मत कीजिए। एकदम डिसेंट मेनू वगैरह एकदम क्लियर कट होना चाहिए, नेविगेशन भी सही होना चाहिए। तो अच्छा रेस्पॉन्सिव ब्लॉगर थीम आप चुन लीजिए ना। तो मैं उसका भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी या फ्यूचर में वीडियो भी बना दूंगी। अच्छा, मैं जिस ब्लॉगर का थीम यूज़ कर रहे हैं वो आपको हम प्रोवाइड करूंगी, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको चाहिए कि नहीं, है ना। तो ऐसा डिसेंट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट आपको चुनना है। वेबसाइट का थीम, इसका मतलब ये नहीं हम बोल रहे कि कोई डोमेन खरीदना है, ये सब नहीं, ठीक है। बस वेबसाइट आपको फ्री में बहुत सारा फ्री वेबसाइट का थीम मिल जाएगा। ये हम आपको पता होगी फ्यूचर में, ओके। फिर अदर क्या है, द मेन चीज़, ये तो आपको कोई भी ब्लॉगर हो ये चीज़ तो आपको जानना ही चाहिए क्या है, ठीक है। डू नॉट राइट कॉपी कंटेंट। आप कभी भी कहीं से भी कंटेंट को कॉपी करके मत लिखिएगा। किसी का कंटेंट चोरी करना गलत बात है। ये आप सोच रहे कि करो कैसे पता चले, लेकिन नहीं। गूगल का रोबोट बहुत शार्प है कि वो आपका मतलब आपका पकड़ में आएगा, आपको पकड़ेगा ही पकड़ेगा। मतलब आप कॉपी करेगा वो तो पता चलेगा ही चलेगा। तो ये काम आप मत कीजिएगा। आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, आपका आर्टिकल एकदम यूनिक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए, वर्ड्स वगैरह आपका खुद का होना चाहिए। हाँ, आइडिया आप कोई भी वेबसाइट से ले सकता है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि आपको ये सारा आइडिया नहीं। आप एक आर्टिकल जब बनाने का टाइम आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारा जगह से आपको रेफर करना पड़ता है कि नहीं। मैं भी आर्टिकल लिखते वक्त बहुत सारा जगह से आप आइडिया ले लेके अपने वे में हम बैठ के लिखते हैं। तो ये आर्टिकल यूनिक होना चाहिए, आपका वर्ड्स होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। बहुत हार्ड इंग्लिश वगैरह आप यूज नहीं करेगा तो अच्छा है, क्योंकि जो रीडिंग करने आएगा वो ज़्यादा बारी इंग्लिश देखने से भाग जाएगा। उससे अच्छा है कि रीडिंग करने वालों को इम्प्रेस करने वाला जैसा सिंपल में आप बनाइए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको कॉपी नहीं करने वाला चीज़, कॉपी कभी नहीं कीजिएगा। फिर एडसेंस के अप्रूवल के लिए आप भेजने के बाद आप कभी भी इसमें चेंजेस ज़्यादा मत कीजिएगा। चेंजेस मेनली क्या है, जैसे आपने एक आर्टिकल बना दिया, हाँ, आर्टिकल बनाने के बाद आपको लगता है आप उसको हटाया, तो ये सब आप मत करना, क्योंकि आप गूगल कंसोल में आपने रैंकिंग के मतलब सर्च करने के लिए डाल दिया। ये सब करने के बाद फिर आप ये पेज को हटाने का काम करेगा तब 402 एरर आएगा, तो ये सब झमेला हो जाएगा। ये सब काम आपको करना नहीं चाहिए। तो जब एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजने के बाद ज़्यादा चेंजेस आपका आर्टिकल में मत कीजिएगा, मतलब इसमें ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिएगा, ये आपको ध्यान देना है। फिर हाँ, आर्टिकल राइटिंग के कंटिन्यूटी रखना चाहिए, है ना। वो यूट्यूब में भी आपको मालूम है, मतलब एक दिन वीडियो डाल रहे थे डेली डालो, या एक दिन छोड़ के आप डालने का आदत कर रहे थे, वो कंटिन्यूटी रखो, है ना। कांस्टेंट रहना चाहिए आपको, वो वाला आपको फॉलो करना चाहिए। तो जैसे आर्टिकल भी आप डेली लिखिए या 2 दिन छोड़ के एक लिखिए, वैसा करके आपको इसका भी कंटिन्यूटी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ राइटिंग किया फिर बहुत लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया, ऐसा मत करना, है ना। फिर हाँ, फिर इसे अप्लाई करने से पहले आपको कोई भी अदर एडवर्टाइजमेंट अगर आप दे के रखा है तो उसको कृपया रिमूव कर दीजिए। किसी दूसरा तीसरा पार्टी का एडवर्टाइजमेंट रख के आप अपना ब्लॉग एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजने जाएगा तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, उसको हटा के आपको अप्रूवल में देना है, क्योंकि एडसेंस ही एक एडवर्टाइजमेंट है ना। उसके लिए देते तो तीसरा पार्टी का देगा तो कैसा लगेगा, नहीं करना चाहिए, ये गलती आप कभी नहीं करना चाहिए। तो इतना क्राइटेरिया आपका फॉलो कर दिया तो आपका 24 आवर्स में आपका पक्का एडसेंस का अप्रूवल मिलने वाला है। तो दिस इज द थिंग हमको आपको बोलना था। हाँ, एक और थिंग मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर हम बोल रहे हैं। अब कभी भी एक नया ब्लॉगर कभी भी है ना जाके डोमेन खरीदना ये सब करने का जरूरत नहीं है। पहले आप ब्लॉग बनाइए, आप उसमें काम कीजिए, उसमें अगर अच्छा व्यू आ रहा है आपको, मतलब उसका ग्रोथ के बाद आप डोमेन वगैरह खरीदने जाए। ऐसा नहीं है कि डोमेन खरीदने के बाद ही एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ऐसा भी लोग बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आई एम द प्रूफ फॉर यू।
क्योंकि मैंने एक ब्लॉग ऐसा बनाया, उसमें मैंने कोई डोमेन वगैरह खरीदा नहीं है, ब्लॉग स्पॉट में ही चलाया, अप्रूवल के लिए भेज दिया, मेरा सारा क्राइटेरिया पास हुआ था, मतलब सारा क्राइटेरिया फॉलो किया था, इसीलिए मुझे 24 आवर के अंदर मेरा ब्लॉग अप्रूवल एडसेंस कर दिया था। अभी तक वो ब्लॉग स्पॉट में ही चल रहा है, मैं इसको डोमेन खरीदने नहीं गया। तो ये भी है, ऐसा मत सोचिए कि आपको पैसा खर्चा करना है डोमेन खरीदना तभी मुझे अप्रूवल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले लिखना स्टार्ट कीजिए, उसमें से आपको व्यू बढ़ा दीजिए, उसका एसईओ पार्ट अच्छे से कीजिए। ये सब करने के बाद ग्रो होना शुरू करें, फिर एडसेंस का अप्रूवल मिलने के बाद आपको अच्छा खासा अर्निंग मिलने के बाद आप जाके उसको डोमेन खरीदना, फिर उसको कन्वर्ट करना, जो करना है आप कर सकते हैं। डोमेन ठीक है, कर ही सकता है, फिर भी महंगा ये सब में सर्वर खरीदना, ये सब मत, वर्डप्रेस में जाना, ये सब मत कीजिए, है ना। वर्डप्रेस तो महंगा ही आपको मालूम है। तो ब्लॉगर अगर न्यू है तो उसको ब्लॉग स्पॉट में ही शुरू कीजिए, उसके बाद ही आप बड़ा ब्लॉगर बनने के बाद आप बाकी सब आप फॉलो कर सकते हैं। माइग्रेशन का बहुत सारा इसी वीडियो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, वो लेटर ऑन आप माइग्रेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही हमको बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, मेरा सब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी लेके आएंगे यूट्यूब के बारे में, ब्लॉगर के बारे में, जो एंड्रॉयड फ़ोन का इश्यूज़ को लेके जो भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।